से कुछ देर पहले ट्रंप ने जो है बाकायदा 3 से 5 दिन का ऐलान किया है। स्टिल नॉट क्लियर, क्योंकि 3 है या 5 है, वी डोंट नो। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि जुम्मा बीच में पड़ रहा है, ये 3 और 5 के बीच में, तो जुम्मे को मुज़ाकरात की राह है? बहुत शुक्रिया मुझे फरवा प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल है, उम्मीद बिल्कुल है। जब से सीज फायर हुई है, उम्मीद तो जब से है, और पाकिस्तान जब से इस प्रोसेस का हिस्सा बना है, मुझे तो बहुत कवी उम्मीद है जब से। देखिए, 21 तारीख तो सीज फायर की डेडलाइन थी जो अमेरिका ने दी थी, लेकिन एक और डेडलाइन भी है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंडरी डेडलाइन है जहां तक मुज़ाकरात अमली तौर पे इस वक्त भी जा सकते हैं, और वो है 26 अप्रैल, जो कि इजराइल और लबनान के बीच में हुई है। तो गालिब इम्कान यही था कि अगर 21 वाली गुजर भी गई तो 26 तक तो जरूर इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बातचीत है वो दोनों का इस वक्त जरूरत भी है, उनकी नीयत भी नजर आती है। द ओनली थिंग इज के 3 चीजें मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क इस वक्त परसू कर रहे हैं बहुत जाफिशानी से। पहली चीज ये है कि दोनों ये चाहते हैं कि क्योंकि बातचीत अब आगे बढ़ रही है, दुनिया इस चीज से परेशान है, सबकी कोशिशें हैं कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो जाए, तो दोनों मैक्सिमम कंसेशन चाहते हैं एक दूसरे से, और ये भी पता है कि कंसेशन देंगे नहीं एक दूसरे को, तो इसलिए ब्रिंकमैनशिप का भी मुजाहरा किया जा रहा है। आप देखें कि सीज फायर लगते ही तो ट्रंप साहब ने ब्लॉकेट लगा दिया, नाकाबंदी कर दी, जो कि टेक्निकली एक्ट ऑफ वॉर है, और ईरान के पास ये हक महफूज है कि वो उस ब्लॉकेट को तोड़े, उस नाकाबंदी को तोड़े, और अगर वो तोड़ता है तो इसका मतलब है कि लड़ाई होगी, तो सीज फायर तो ब्रीच हो गया। अच्छा, फिर दूसरी दफा उन्होंने जो जहाज ईरान का पकड़ लिया, वो एक दोबारा एक ब्रीच कर दिया सीज फायर का। उसके अलावा वो अपना जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूएस कैरियर जो है उसको भी इस थिएटर में लेकर आ रहे हैं। तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मेडिटेरेनियन में था, जेरल्ड फोर्ड, वो भी रेड सी में सुना आ गया और वो भी इस थिएटर में आ रहा है। तो जब आप एक मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और आप अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर आप इतना फौज क्यों बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, आप क्या दिखाना चाहते हैं ईरान को? दूसरी चीज जो ये दोनों ममालिक चाहते हैं, अच्छा, फिर इसके नतीजे में आपने देखा कि ईरान ने जो अपना हुर्मुज़ है उसको दोबारा कंट्रोल कर लिया, और फिर आज उसने 2 जहाजों को कॉन्फिस्केट भी कर लिया है, उनको ले गए हैं वो अपने हार्बर में कि जी इन्होंने नेविगेशन की खिलाफ वर्जी की है, तो हम इनको पूछगछ करेंगे। तो रिएक्शन आ रहा है ईरान की तरफ से। अच्छा, दूसरी चीज जो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट। देखें, ये फरवा याद रखने की जरूरत है कि ये डील अगर ढीली हुई किसी भी तरफ से तो उसकी रिजीम चेंज हो जाएगी। ये इतना सेंसिटिव मामला बन गया। तो अगर ये ईरान अपनी डील ढीली करता है तो ईरान की वो रिजीम चेंज हो जाएगी। कि अगर थोड़ा सा भी टर्न और ट्विस्ट हुआ तो ईरान में आप भी फरमा रहे हैं कि रिजीम चेंज हो जाएगी दोनों तरफ, ये दोनों तरफ। अगर सो यू रेफरिंग टू मिडटर्म इलेक्शंस आल्सो? जी वो भी आ रहे हैं। तो अमेरिका की भी पूरी कोशिश है कि डील वो हो जो मैं चाहता हूं, जो मैं बेच सकूं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, वरना मिड टर्म इलेक्शंस गए और उसके बाद अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो इम्पीचमेंट तो है ही है। इंटरेस्टिंग। तो डील अगर डील दोनों किसी भी तरफ से हुई तो उसकी रिजीव जा सकती है। तो इसलिए बड़ा सेंसिटिव मामला है, बहुत देख के चलने की जरूरत है। और तीसरी चीज है कि इन्होंने एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करना है। जब भी कोई जंग अपने खात्मे की तरफ जाती है तो जो फरीकैन होते हैं वो नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करते हैं, ताकि आने वाले कई दिहाइयों तक दुनिया याद करे कि ये जो जंग हुई थी इसमें फला मुल्क ने क्या किरदार अदा किया था और किस तरह से वो उसमें से बाहर निकला था फातेह बन के। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम, ये बेसिकली इस वक्त है, और इसके लिए ये ब्रिंकमैनशिप और प्रेशर टैक्टिक्स इस तरह की चीजें चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जुम्मे तक जरूर बातचीत शुरू हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अगर अमेरिका ब्लॉकेट को या तो उठा ले या उसको इनइफेक्टिव कर दे। यानी वो अगर लगा हुआ भी है तो वो कार्रवाइयां ना करे जो वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान टेबल पे आ जाएगा। और फिर अगर आगे प्रोग्राम में आप मुझे मौका देंगे तो मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी। लेकिन जो आपने 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं डॉक्टर साहिबा,